ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, मछली शहर वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मैं बहुत सारी प्रार्थना करता हूँ, फलाने की पूजा करता हूँ, लेकिन कोई उसका फल नहीं होता। आइए इस पर मैं एक चर्चा करता हूँ। एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। 1985 में मैं लंदन में था, फ्रांस में गया था ट्रेनिंग के लिए 1.5 महीने के लिए। फिर वहाँ से लंदन गया। वहाँ पर एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनको स्विट्ज़रलैंड में अवार्ड मिलना था। उनकी प्लेन छूट गई, वो अपनी कार से निकल गए। मौसम ख़राब हो गया। जा कर के एक घर के सामने रुके, वहाँ एक बुढ़िया निकली, बोली अरे आप तो बहुत भीग गए हैं, अंदर आ जाइए, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, कॉफ़ी पिए। फिर शाम को बोले अब रात में कहाँ जाएंगे, रात हो गई है, खाना खाइए, सवेरे जाइएगा। खाना बनाया लेडी ने। उसके बाद बोली मैं प्रार्थना करके आती हूँ, आप बैठें। उन्होंने कहा आप प्रार्थना किस लिए करती हैं, प्रार्थना की क्या ज़रूरत है। बोले आप बैठो, मैं आती हूँ। प्रार्थना करके आई, खाना खिलाया, सवेरे हुआ, जाने लगे। उन्होंने पूछा आप प्रार्थना क्यों करती हैं। लेडी ने कहा कि मेरा ये बेटा है, इसको कैंसर है, और बताया गया है कि वही डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। वो डॉक्टर पसीने पसीने हो गए। उन्होंने कहा अरे आपको तो पसीना आ गया। बोले नहीं नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं। उन्होंने एक चुटका लिख के दिया। उस अस्पताल में लेडी गई, उसके बच्चे का इलाज हुआ, वो ठीक हुआ। और काउंटर पर गई तो देखा कुछ 7-8 लाख का बिल आया था, वो घबरा गई। काउंटर के मैनेजर ने कहा आप घबरा क्यों रही हैं, इसका पेमेंट हो चुका है। नीचे लिखा था आपने जो मुझे कॉफ़ी और खाना खिलाया था, उसकी कीमत तो इससे और भी ज़्यादा है। आप परेशान हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, घर की परेशानी है, संतान की परेशानी है, पत्नी की परेशानी है, ईश्वर से प्रार्थना करें। कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है, कोई दिया जलाने की जरूरत नहीं है, कोई दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वो उसको ओमनी प्रेजेंट कहा गया, गॉड को ओमनी प्रेजेंट कहा गया। राम ब्रह्म सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और भगवान ने कहा निर्मल जन सन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप आर्द्र मन से, सरेंडर करके मन से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपने जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो नहीं दिया, जो नहीं मिला, वो मेरे कर्मों का ही कोई फल होगा, जिससे कि जिसके कारण मुझे नहीं मिला। क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा दिन बीता, धद्दी झज्जी रात कटी, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात बटी। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना में कोई कमी मत करिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मन में प्रार्थना कीजिए, बोलने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि में इतना तगड़ा कम्युनिकेशन है कि आपकी हर बात जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जाती है। इसलिए ईश्वर से आर्द्र मन से, जैसे भगवान ने कहा अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्याम मां शुचः। उन्होंने कहा उसमें सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें सोचने की बात नहीं है, गारंटी देता हूं। अगर आप ईश्वर को ऐसा सरेंडर कर सकें तो शायद आपको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर से दिल से प्रार्थना कीजिए, जो मिला है उसका शुक्रिया अदा कीजिए, जो नहीं मिला है वो कहिए कि हे परमेश्वर, मेरे अपने कर्मों के कारण से ही नहीं मिला। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ये दीजिए, ये अभाव मेरे पास है, इस अभाव के साथ मुझे जीने में तकलीफ है। आप मुझे इतना दीजिए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, इंसानियत की सेवा कर सकूं, लोगों के आंसू पहुंच सकूं, इतना मुझे जरूर दीजिए। अगर आप ईश्वर से सच्चे मन से ये मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, लेकिन याद रहे किसी का अहित, किसी का अनहित, किसी का नुकसान, ये सब चीज़ें आपको आप मांगेंगे तो उल्टा होगा।
ईश्वर सर्वव्यापी है, उससे जो भी मांगेंगे वो आपको देगा। सच्चे दिल से मांगेंगे, उचित हो चीज़ मांगेंगे तो आपको निश्चित देगा। ये निश्चित समझिए आप। मेरा अनुभव बिल्कुल एकदम ऐसे ही है। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को बताएं। मेरा नंबर 9451035559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।